सो हेलो गाइस। आज हम लोग सेमेस्टर फिफ्थ की फार्माकोलॉजी सेकेंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 और 20 का, उसका हम लोग सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और फार्माकोलॉजी सेकेंड का जो आपका कोड है वो है BP503T। ठीक है, तो 2 मार्क्स के अंदर आपने कितना कंटेंट लिखना होता है और कैसी रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, आपको इस चीज़ का भी आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें वो है एनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब आपने ऐसी वाली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में बताना है जिनको हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं ले सकते। तो सबसे पहले जो आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं वो वाली ड्रग होती हैं जो कि आपकी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में यूज़ होती हैं। हाइपरटेंशन ये परेशानी होती है, मतलब इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन बोल देते हैं। ठीक है, उसके जो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर वो होती हैं आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, ये वो वाली ड्रग्स होती हैं जो कि आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन देती हैं। जिसके एग्जांपल हैं कैप्टोप्रिल, रामिप्रिल, लिसिनोप्रिल एक्सेट्रा। सेकेंड वाली हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये वो वाली ड्रग होती हैं आपकी जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन देती हैं। इनके एग्जांपल हैं लोजार्टन, टेलमिसार्टन, वेलसार्टन एक्सेट्रा। ओके, तो 2 मार्क्स के अंदर आपने इतना ही कंटेंट लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें डिफाइन हिमैटोनिक्स विद सूटेबल एग्जांपल। हिमैटोनिक्स बताने हैं एग्जांपल के साथ। तो हिमैटोनिक्स आपके वो वाले एजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन को। आपके बॉडी के अंदर जो सेल ब्लड सेल होती हैं उनकी फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, साथ के साथ इंक्रीज़ करते हैं हीमोग्लोबिन को आपके ब्लड के अंदर। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। अनीमिया की ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होते हैं। अनीमिया आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है जब ब्लड का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, खून की कमी हो जाती है। तो हिमैटोनिक्स के अंदर जो है एक तो आयरन होता है, फॉलिक एसिड होते हैं और विटामिन B12 होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका डेक्सोरेंज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अबाउट द थेराप्यूटिक इंडिकेशंस फॉर द अटोरवास्टैटिन। अटोरवास्टैटिन के आपने यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडिकेशंस बताने हैं। अटोरवास्टैटिन जो है वो आपकी एक स्टैटिन क्लास से ड्राइव होती है। ये एक स्टैटिन एक क्लास होती है, उसमें ड्रग आती है आपकी अटोरवास्टैटिन। तो अटोरवास्टैटिन इज़ यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड टू डिक्रीज द चांस ऑफ हार्ट सर्जरी। एक तो हार्ट अटैक को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, मतलब हार्ट अटैक के जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करती है, स्ट्रोक को, साथ के साथ जो हार्ट की सर्जरी होने के अगर चांसेस हैं तो उसको भी रिड्यूस करती है ये हमारी। बेसिकली ये करती क्या है, तुम्हारी जो अटोरवास्टैटिन होती है ये हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट होता है उसको रिड्यूस कर देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर विद अ सूटेबल एग्जांपल। आपने प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर बताने हैं सूटेबल एग्जांपल के साथ। सबसे पहले जो वर्ड है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। प्लाज्मा का मतलब होता है जो आपका ब्लड के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और एक्सपेंडर का मतलब होता है जी इंक्रीज़, किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करना बोलते हैं ना कि एक्सपेंड कर दो इसको। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर आपके वो वाले फ्लूइड होते हैं जो एक तो आईवी रूट के थ्रू दिए जाते हैं। आईवी रूट मतलब इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, साथ के साथ ये दे वर्क बाय द इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। अपना एक्शन अपना वर्क कैसे देते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा के। इनके एग्जांपल जैसे नॉर्मल सेलाइन है, डेक्सट्रोज है, एल्बुमिन है, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिफाइन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं जी? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को हम लोग एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के नेम से भी जानते हैं। दीज आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपका एक मेल सेक्स हार्मोन है और जो आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेस्टोस्टेरोन से ही रिलेटेड होता है। दे प्रोड्यूस इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द एंड्रोजन रिसेप्टर। एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर ये अपना इफेक्ट देते हैं। कौन? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपका एक सिंथेटिक हार्मोन होता है और ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द मसल टिश्यू में।
एग्जाम्पल जैसे टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीमेथोलोन, ऑक्जेंड्राइलोन, ये सारे क्या हैं, इसके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपने समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिफाइन बायो एसे एंड एनलिस्ट इज लिमिटेशन। बायो एसे क्या होता है और उसकी कुछ लिमिटेशंस बतानी है। बायो एसे जो है, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एसे का मतलब क्या होता है आपका टेस्ट। तो बायो एसे आपका एक इस तरीके का टेस्ट है जिसमें हम लोग ड्रग की, किसी भी ड्रग की पोटेंसी और डोज का पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, उस वाली ड्रग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एनिमल के अंदर। पहले उस वाली ड्रग को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब उस एनिमल के अंदर डालेंगे, और उसके बाद हम उसकी पोटेंसी और डोज के बारे में पता लगाएंगे। इसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एसे। इसकी लिमिटेशन है, सबसे पहले तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब बहुत टाइम इसमें लगता है, एक्सपेंसिव होता है। थर्ड है कि थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है अगर हम कंपेयर करें किससे, फिजियोकेमिकल मेथड से। फिजियोकेमिकल मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का आपने फंक्शन बताना है। तो ग्लूकागोन जो है, इसको हम लोग ग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकागोन का जो मेन एक्शन होता है वो आपके लीवर के ऊपर होता है, और ये इंक्रीज़ करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है ग्लूकागोन। साथ के साथ ये डिक्रीज़ कर देता है हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी का फिजियोलॉजिकल रोल आपने यहाँ पे बताना है। तो जो सब्सटेंस पी है वो एक तरह का आपका क्या है, न्यूरोपेप्टाइड है। क्या है आपका, एक न्यूरोपेप्टाइड है। इट एक्ट एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड द न्यूरो मॉड्यूलेटर। न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरो मॉड्यूलेटर दोनों की तरह ही काम करता है। फिजियोलॉजिकल रोल है इसके, जैसे कि आपका वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल होती है उनको डायलेट करने का काम करना। इन्फ्लामेशन, जो भी जैसे कि अगर कहीं पे आपको इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, इन्फ्लामेशन कौन कराता है, सब्सटेंस पी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेन, मूड स्विंग, एंजाइटी फील होना, वॉमिटिंग, सेल ग्रोथ, ये सारे क्या हैं, सब्सटेंस पी के फिजियोलॉजिकल रोल हैं। तो आई होप आपने ये समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि राइट फार्माकोथेरेपी फॉर द थायराइड स्ट्रॉम। अगर किसी भी पर्सन को थायराइड स्ट्रॉम हो गया है तो उसके लिए हम क्या क्या ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रग यूज़ फॉर द थायराइड स्ट्रॉम आर, थायराइड स्ट्रॉम के लिए जो हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं, पहला होती है आपकी प्रोपाइल थायोरेसिल, ठीक है। और इसका हमने बताया कि कैसे आपने यूज़ करनी होती है। 500 mg से 1000 mg देनी होती है और 4 घंटे के अंदर। ऐसी मैथीमेजोल है तो इसमें 20 mg लेना होता है एवरी 4 to 6 आवर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन गॉड्स एंड एनलिस्ट एटलीस्ट 2 ड्रग्स फॉर इट्स मैनेजमेंट। गॉड्स होता क्या है और इसके मैनेजमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ करी जाती हैं वो बतानी है। तो गॉड्स एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसी कंडीशन को गॉड्स बोलते हैं। और जब ये इंक्रीज़ हो जाता है तो इसकी वजह से बॉडी में रेडनेस होना, टेंडरनेस होना, टेंडरनेस मतलब अकड़ अकड़ महसूस होना, अकड़ापन महसूस होना, ठीक है। स्वेलिंग इन जॉइंट्स, पेन, ये सारा आपने देखने के लिए मिल सकता है। जो ड्रग इसके अंदर यूज़ करी जाती हैं वो है एलोप्यूरिनॉल, जिसमें एलोप्रेम और लोप्यूरिन, ज़ाइलोप्रेम, ठीक है। सेकंड जो हम यूज़ करते हैं वो है फीवोजॉक्स्टेट। ये तो मैंने यहाँ पे ड्रग्स बताती हैं जो कॉट्स के ट्रीटमेंट पे यूज़ की जाती हैं। आई होप आपने समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसका सेक्शन नंबर बी कंप्लीट करेंगे।